Hi everyone, this is Vikram Dharia. I am an actor and screenwriter. आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर कि बीइंग थेस्पियन नाम के तहत हम एक एक्टिंग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस कोर्स की आउटलाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जहाँ भी हैं बिना मुंबई आए, और अगर आप मुंबई में भी हैं और आपके पास कुछ काम नहीं है, फिर भी आप घर बैठे बैठे इस एक्टिंग कोर्स के माध्यम से अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कोर्स है जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँ कि जो हमारा एक कोर्स है, इस कोर्स के बारे में कि जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे वो वर्किंग एक्टर्स हैं। सबसे पहले फैकल्टी है हमारे पास यहाँ पे मिस्टर शुभम कुमार दास, जो कि मुंबई में हैं और इस समय वर्किंग एक्टर हैं। बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारी फिल्म्स में, टीवी सीरियल्स में वो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस इनको हो चुका है, जो कि बिल्कुल रूट से, जड़ों से शुरू हुए उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बहुत अपने आप को चेंज किया और चेंज करते करते आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि काफ़ी अपना नाम उन्होंने वहाँ मुंबई में इंडस्ट्री में बना लिया है। दूसरी फैकल्टी है यहाँ पर विक्रम धारिया, जिनके बारे में मैं अभी आपको इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जो हम यहाँ पर ये पूरा एक्टिंग कोर्स करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरीज में एक्टिंग के ऊपर जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो पहला चैप्टर होगा वो होगा एथिक्स फॉर एन एक्टर। एथिक्स बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, आपको एथिक्स के तहत एक स्पेशल एक कैटेगरी मिलेगी जहाँ पर आपको उस प्रोफेशन के कुछ पर्टिकुलर जो रूल्स हैं और जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करनी पड़ती है। तो वो क्या हैं? बेसिकली आज कहीं पर भी किसी भी कोर्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये एथिक्स नहीं सिखाए जा रहे। और बॉलीवुड वैसे ही बहुत बदनाम है, आपने सुना होगा कि यहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेस का कोई एथिक नहीं है, कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है। तो ये लेसन जो है वो हम दो बार कवर करेंगे, नंबर फर्स्ट पे, और उसके बाद जब कोर्स ख़त्म होगा लास्ट में भी करेंगे। दूसरा हमारा लेसन यहाँ पर है बिकमिंग एन एक्टर, कि एक्टर बनने के लिए, एक्टर बनने से पहले आपको क्या सोचना है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आप क्या सोचते हैं। अगर आप डॉक्टर का प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में, तो आपकी क्या थिंकिंग है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या थिंकिंग है। तो ऐसे ही एक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या आपको अप्रोच रहेगी शुरुआत में, बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे, बिकमिंग एन एक्टर। देन वी विल हैव आर्ट ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग एक कला के रूप में किस प्रकार से जानी जाती है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इसके अलग अलग जो डिफरेंट शेड्स हैं उनके बारे में हम आर्ट ऑफ एक्टिंग में जानेंगे लेसन में। देन रोल, जो भी रोल आप प्ले करेंगे अपने आने वाले समय में, वो रोल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। देन वी हैव कैरेक्टर। ऑब्वियसली जो भी आप कैरेक्टर प्ले करेंगे, उस कैरेक्टर को कैसे आपने ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको फील करना है, और कैसे उस कैरेक्टर को निभाना है पर्दे पर, बेसिकली, है ना। तो ये जो एक्टिंग है बेसिकली यहाँ पे वो थिएटर एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको पूरा जो कोर्स है ये हमारा ओरिएंटेड है स्क्रीन एक्टिंग को लेकर। ठीक है, मैंने भी थिएटर किया है, मैं भी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 12 सालों से। थिएटर एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग में डिफरेंस होता है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, लेकिन उसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे कि वो क्या डिफरेंस है। हमारा अगला लेसन होगा इसमें, वो होगा यहाँ पर 6 नंबर पे, प्रिपरेशन, कि आपने आपको तैयार कैसे करना है। आपको एज एन एक्टर, आपको किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो रोल आपको मिला है उसको, उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है ना। अलग अलग लेवल की आपको तैयारी कैसे करनी है, छोटे रोल के लिए, बड़े रोल के लिए, या छोटे कैरेक्टर के लिए, बड़े कैरेक्टर के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। देन 7वें नंबर पे होगा हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। देन विल हैव द रिहर्सल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी फिल्म में, वेब सीरीज़ में काम मिलेगा और उसके बाद जब आप उसके लिए रिहर्सल करेंगे तो रिहर्सल में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
कि किन चीज़ों पे फोकस करना है ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो और निकल कर आए अच्छी। ठीक है। देन रिहर्सल के बाद वॉइस ट्रेनिंग, ऑब्वियसली वॉइस ट्रेनिंग तो आपके शुरू से ही यहाँ पे चलेंगी, बट वॉइस ट्रेनिंग में कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, वो वॉइस ट्रेनिंग आपकी है। देन इमोशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इमोशंस को हम डे 1 से लेकर चलेंगे, जो हमारा जो सेकंड मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है एक्टिंग के कोर्स का, उसमें हम इमोशंस को जो है वो लगातार करते जाएंगे आपके फर्स्ट डे से। देन मेमोरी, मोनोलॉग परफॉर्मेंस कैसे करनी है, ब्लॉकिंग क्या होती है, थिएटर एक्टिंग में भी ब्लॉकिंग होती है, स्क्रीन एक्टिंग में भी ब्लॉकिंग होती है, और वो ब्लॉकिंग क्या है, कैसे आपको कैमरे के सामने खड़ा होना है, किस एंगल पर खड़ा होना है, कहाँ पे आपको अपने को एक्टर के लिए रियल लुक देना है या फिर चीट देनी है, तो वो ब्लॉकिंग बेसिकली आपको समझनी है, आपको करनी नहीं है। आपको वहाँ पर जब आप परफॉर्म करेंगे वो बताएंगे आपके डायरेक्टर ही आपको या जो उनके असिस्टेंट हैं, लेकिन वो आपको कैसे ध्यान रखना है उस चीज़ का कि ब्लॉकिंग है क्या चीज़। ठीक। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को लेकर लास्ट में फाइनली परफॉर्म कैसे आप कर रहे हैं। देन आपको इम्प्रोवाइजेशंस, जो स्क्रिप्ट आपको मिली है उस स्क्रिप्ट के अलावा आप अपने इनपुट्स कितने डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इम्प्रोवाइज हमेशा करना ही होता है। इम्प्रोवाइज के बारे में अगर आपने सुना है तो इम्प्रोवाइजेशन अच्छी चीज़ है एक किसी एक्टर के लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार इम्प्रोवाइज ही करना है। क्या पता सामने वाला डायरेक्टर या जो स्क्रिप्ट है उसमें इम्प्रोवाइजेशन की आपको अलाउड ही ना हो, जो लिखा है जैसा कहा गया है उसको वैसे ही करना हो। ठीक है, तो ये इम्प्रोवाइजेशन जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन वी हैव पिटफॉल्स, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। देन हमारे पास सीन्स है, यहाँ पे सीन वर्क कैसे करना है 17 नंबर पे, 17 चैप्टर है हमारा। देन वर्क प्लेस को कैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑडिशंस, फाइनली कि ऑडिशंस में जाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, ऑडिशंस क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म करना है ऑडिशन जाने से पहले। असल में देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर ये जो फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये चैप्टर 1 दिख रहा है आपको। ठीक है, ये सारे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से लेकर फाइनली 19th नंबर पे ऑडिशन है। बट लोग क्या करते हैं, जो नए एक्टर्स होते हैं वो सीधा 19वें नंबर पे जंप करना चाहते हैं कि उनको सिर्फ ऑडिशन मिल जाए सीधा, और सीधा उनको काम मिल जाए। बल्कि कुछ तो ये भी सोचते हैं कि ऑडिशन भी ना देना पड़े और सीधा ही काम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में हमारे पास जो लेसन होगा वो लेसन होगा हमारे पास यहाँ जो 20th नंबर पर फाइनली जो फर्स्ट पे आपने पढ़ा था उसको दोबारा से एक बार एथिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपको एज एन एक्टर जाननी चाहिए। तो ये टोटल हमारा 20 चैप्टर्स का पूरा एक मॉड्यूल 1 है, जिसमें मैं आपको हर वीक एक लेसन पढ़ाऊंगा, एक लेसन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी ज़रूरी बातें आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। ये मॉड्यूल 1 है। ठीक है, क्लियर। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि उसके बाद अगला मॉड्यूल क्या होगा, जो प्रैक्टिकल सेशन हमारे पास है, तो वीकली आपको 2 मोनोलॉग दिए जाएंगे। आप ग्रुप में, हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो उस ग्रुप में आपको 2 मोनोलॉग दिए जाएंगे टास्क के तौर पर। ठीक है, टास्क 1 टास्क 2 हर वीक के हिसाब से। उन मोनोलॉग पर आपको परफॉर्म करना है, समझना है, वीडियो बनानी है और उस वीडियो को शेयर करना है ग्रुप में, या फिर आप उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं यूट्यूब में और ग्रुप में डालकर आप को छोड़ देना है 2 दिन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सभी वीडियोस को चेक करेंगे और हर वीडियो को, हर जो एक्टर अपना ऑडिशन देगा उस पर हम फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे उसको और अपने फीडबैक्स फाइनली आपको 2 दिन के बाद देंगे। और साथ ही साथ हर मेंबर को हम मेंटरशिप भी यहाँ देने वाले हैं कि इंडिविजुअली भी या ग्रुप में भी आपको बेसिकली यहाँ पे वो जो वीडियो है आपका जो ऑडिशन है उसके बारे में बताया जाएगा, क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने बुरा किया, ये चीज़ कम कीजिए, ये चीज़ ज़्यादा कीजिए, इस तरह से सारी। तो ये सेकंड मॉड्यूल हमारा, ये मॉड्यूल 1, जो मॉड्यूल मैंने आपको पहले चैप्टर्स बताए सभी, वो मॉड्यूल 1 है। और ये मॉड्यूल 2 है जिसमें आपको प्रैक्टिकल साथ साथ चलते रहेंगे, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी थ्रू आउट योर कोर्स। ठीक है, आई थिंक सभी लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पर नहीं समझ पाए तो आप मुझे कॉल करके इस नंबर पर या ईमेल के जरिए भी आप हमें है ईमेल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। देन अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट बात
कि मैं जो ये आपके सामने कोर्स लेकर आया हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरे बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि मैंने इस फील्ड में क्या क्या काम किया है। तो जैसा मैंने आप शुरुआत में बताया कि मेरा नाम है विक्रम धारिया और मैं बेसिकली पंजाब चंडीगढ़ से हूँ और आपका स्वागत करता हूँ इस शो में। बेसिकली कि आपको ज़िंदगी में शो करना है कि इमोशन की पावर क्या होती है ना। सो आई वेलकम यू टू शो द पावर ऑफ इमोशंस। पावर ऑफ इमोशंस मतलब यहाँ पर बेसिकली कि आपको अपनी लाइफ को जीना कैसे है, लोगों को कैसे प्रभावित करना है, इन्फ्लुएंशियल जो आप एक इन्फ्लुएंस है अपना वो कैसे लोगों पे क्रिएट करना है। बेसिकली अपने बारे में और बताऊं समथिंग अबाउट मी। मैं एक्टर हूँ, स्क्रीन राइटर भी हूँ। मैंने स्क्रीन लिखी है, मैंने 4 फिल्म्स लिखी हैं, हालांकि वो फिल्म बनी नहीं अभी, लेकिन साथ में फेसबुक पे स्टोरीज जो आपको आती हैं जो 4-5 मिनट की, 10 मिनट की, बहुत सारी स्टोरीज जो आपने देखी होंगी ऐसे स्क्रॉल करते हुए, उनमें से बहुत सारी स्टोरीज जो है मैंने लिखी हैं। और साथ ही साथ मैंने एक शॉर्ट मूवी भी लिखी है जिसका नाम द रिसाइकलिंग ट्रुथ है। इसके अलावा आप मुझे बहुत सारे जो है वो रोल्स में देख सकते हैं साथ साथ, और बड़ी बड़ी वेब सीरीज में देख सकते हैं। जैसे अनदेखी सीजन 3 में मैं भी था, तो अनदेखी सीजन 4 भी यहाँ पर आएगा, उसमें भी मैं आप मुझे देख सकते हैं। साथ में आप मुझे पिल वेब सीरीज में भी देख सकते हैं और स्टार प्लस पे एक शो था एज एन कंटिन्यूटी मैंने उसमें किया था, मिस्टर शर्मा का वो किरदार भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी टीवी एड्स में और डिजिटल एड्स में भी आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में वेब सीरीज एक अभी आई है लूटकांड, जिसमें मैंने एक छोटा सा एक रोल प्ले किया है, उसमें भी आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे थिएटर प्लेस जो मैंने बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व होकर वहाँ उनके साथ रहकर वो भी किए हैं, वो भी आप जो है यहाँ पर मेरे सभी इन काम को देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप सर्च करना चाहें मेरे नाम को तो आप गूगल पे जाइए, विक्रम धारिया नाम लिखिए, आपको मेरा IMDb प्रोफाइल भी मिल जाएगा। वहाँ पर मेरी पूरे काम की डिटेल भी आपको आ जाएगी। IMDb जिन लोगों को नहीं पता, IMDb मतलब यहाँ पे इंटरनेट मूवी डेटाबेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी आर्टिस्ट, सभी एक्टर्स की बेसिकली जानकारी रहती है। ये अपने आप बनता है, हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे दे के इसको बनवाते हैं, बट अगर अपने आप बने तो ही आप एक्टर कहलाते हो। तो ये सारा अपने आप बने वही अच्छा रहता है। तो ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे इंडस्ट्री में, आपका ये IMDb प्रोफाइल खुद ब खुद बनेगा। ठीक है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ 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 काम करेंगे तो ये IMDb प्रोफाइल आपका खुद वो बनाएंगे। एक ही आइडेंटिटी है बेसिकली यहाँ पर कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, एक जो कि आप पूरे वर्ल्ड में जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी ये एक पहचान के तौर पर IMDb प्रोफाइल होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे IMDb प्रोफाइल मांगते हैं। तो IMDb प्रोफाइल हो मतलब ये कि दुनिया आपको बोलती है कि हाँ आप एक्टर हैं। आप खुद भले ही कितना मर्जी बोलते रहें कि मैं एक्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बट जब दुनिया आपको बोलेगी कि एक्टर हूँ तो आप असल में एक्टर कहलाते हैं। सो ये था हमारा छोटा सी एक इन्फॉर्मेशन। और इस कोर्स के बारे में मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जो लोग घर बैठे हुए एक्टिंग सीखना चाहते हैं कहीं भी हैं, इस कोर्स के माध्यम से एक्टिंग को शुरुआत कर सकते हैं। इस कोर्स की जो है वो फीस ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि फ्री में कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है। कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो मनी हो चाहे अपना समय हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक्टर बनना है, अभिनय की दुनिया में कदम रखना है, तो फिर आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्तों। और वो सेक्रीफाइस ज़्यादा नहीं है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।